कार रोबोट वर्सेस ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट। महेश अपने लैब में कार पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो उस कार को रोबोट में बदलना चाहता था, पर इस बात की खबर एक डाकू को लग जाती है। वो महेश के पास जाता है और कहता है, सुनो महेश, जैसे ही ये कार रोबोट तैयार हो जाता है तुम इसे मुझे सौंप देना। ये कार रोबोट मेरे बहुत ही काम आएगा, समझे? अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे परिवार को जान से मार डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। दरअसल और कुछ काम बाकी है, लेकिन जैसे ही ये सब तैयार हो जाएगा मैं खुद ये कार रोबोट लेकर आपके पास आ जाऊंगा। ये सुनकर डाकू वहां से चला जाता है। महेश राहत की सांस लेता है। कार रोबोट का सच में कुछ काम बाकी था। वो उस कार पर काम करना छोड़ देता है और मन ही मन सोचता है, अब मुझे मेरे परिवार और इस कार को किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। डाकू को बाद में मैं कोई भी बहाना बनाकर समझा दूंगा, पर यह कार रोबोट मैं उसके हाथ लगने नहीं दे सकता। महेश ऐसा सोचकर तुरंत अपने परिवार को गांव भेज देता है और खुद उस कार को लेकर जंगल जाता है। जंगल की रास्तों से वो तेजी से जा रहा था कि तभी रास्ते में एक हिरन आ जाती है। उसे बचाने के चक्कर में महेश का कार से संतुलन चला जाता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। इस वजह से महेश को बस कुछ खरोंचे आती है। वो कार से उतरता है और कहता है, अब इस कार को यही छोड़ना होगा। कुछ दिनों बाद मैं वापस आऊंगा इस कार को लेने के लिए। महेश उस कार को झाड़ियों से ढक देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन पास के गांव का सतीश अपने ट्रैक्टर जेसीबी से जंगल के रास्ते से जाते रहता है। तब अचानक से आसमान में बादल छा जाते हैं और बिजलियां चमकने लगती है। तब एक बिजली उस झाड़ी पर गिरती है जहाँ कार थी। बिजली की वजह से कार में कुछ बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसमें से कुछ आवाजें आने लगती है। तब सतीश ट्रैक्टर जेसीबी से झाड़ियां दूर कर देता है। तब वो कार एक रोबोट में बदल जाती है, जिसे देखकर सतीश कहता है, अरे ये तो अद्भुत है। बिजली की चमकने से कार रोबोट में बदल गई। पर ये कार रोबोट खतरनाक तो नहीं ना? सतीश देखते ही रहता है, पर कार रोबोट सब तबाह करने लगता है। सतीश अपने ट्रैक्टर जेसीबी से गांव वापस आकर सबको जंगल न जाने के लिए कहकर कार रोबोट के बारे में बताता है। उधर ये खबर डाकू को लग जाती है। वो महेश के पास जाता है और गुस्से से कहता है, महेश, मुझसे धोखा किया तुमने, पर देखना तुम्हारा कार रोबोट बेकाबू हो गया है। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। डाकू महेश की लैब की तोड़ फोड़ कर देता है। महेश को मारकर उसे घायल कर देता है और वहां से चला जाता है। डाकू के जाने के बाद महेश उसी हालत में जंगल की तरफ जाने लगता है। तब रास्ते में ट्रैक्टर जेसीबी के साथ सतीश मिलता है। वो उसे रोककर कार रोबोट की बात बताता है। तब महेश कहता है, हाँ, वो कार रोबोट मेरा ही है। डाकू से बचने के लिए मैंने ही उसे जंगल में छुपाया था, पर उसके तो उल्टा ही हो गया। अब मुझे ही उस कार रोबोट को ठीक करना होगा। तुम्हारी हालत तो बेहद ही खराब दिख रही है। ऐसे में तुम उस कार रोबोट का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम कुछ दिन आराम करो और सोचो कि क्या किया जाए। सतीश महेश को अपने साथ रखता है, उसकी दवा दारू करता है। तब वो 2 दिन में ही ठीक हो जाता है। उसे सतीश का ट्रैक्टर जेसीबी दिखाई देता है। तब वो सतीश से उसका ट्रैक्टर जेसीबी मांगता है और उसे रोबोट में बदलने का काम शुरू करता है। ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट तैयार हो जाता है। तब महेश सतीश से कहता है, अब मेरा ये रोबोट मेरी ही कार को नष्ट कर पाएगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे ऐसे दुखी नहीं होते। तुम्हारा ये आविष्कार भी क्या किसी से कम है? वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि जंगल बर्बाद करके कार रोबोट गांव में घुस जाता है। तब ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट उसे रोकता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट कार रोबोट को नष्ट कर देता है। महेश अपने कार रोबोट के लिए दुखी होता है तो नए ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट के लिए खुश भी हो जाता है। एलियन वर्सेस जेसीबी रोबोट। हरीश जंगल में लकड़ियां तोड़ रहा था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो रोने की आवाज की तरफ जाता है। तब वो देखता है कि एक 10 साल का बच्चा वहां भूखा प्यासा रो रहा है। हरीश उसके पास जाता है और उसे चुप कराता है। मेरे बच्चे, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरा नाम मोनू है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
बस रास्ता भटकते भटकते यहाँ तक आया, वो भी बिना खाए पिए। बात सुनकर हरीश को मोनू की दया आती है। वो उसे लेकर घर जाता है, उसे खाने पीने के लिए देता है। हरीश मोनू को घर में अकेला छोड़कर काम से बाहर जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ हरीश के पिता सुधाकर आते हैं। वो घर में मोनू को देखकर कहते हैं, अरे तुम कौन हो और क्या कर रहे हो मेरे घर में? चलो निकलो यहाँ से। सुधाकर की बातों से मोनू डर जाता है। सुधाकर मोनू को घर से बाहर निकाल रहा था, तभी वहाँ हरीश आता है और अपने पिता को मोनू की सारी सच्चाई बता देता है। सुधाकर मोनू को अच्छे से देखता है और हरीश से कहता है, बेटा ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इससे बचकर रहना होगा। अरे पिताजी आप भी ना, ये तो छोटा बच्चा है बेचारा। हरीश मोनू को सुधाकर से दूर ले जाता है। सुधाकर को तंत्र मंत्र की विद्या आती थी, इसलिए उसे मोनू पर शक हो रहा था, लेकिन वो था तो एक छोटा बच्चा ही, उस पर क्या शक करना, ऐसे ही आपको भी लग रहा होगा। पर उसी रात जब घर में सब सोए हुए थे, तब अचानक मोनू जाग जाता है और घर से बाहर आता है। तभी अचानक से वहाँ एक एलियन आता है और वो कहता है, तुम्हें किसी ने पहचाना तो नहीं ना? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, इन इंसानों को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तब वो दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। दरअसल मोनू कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन ही था और वो दोनों धरती पर अपने खोए हुए जादुई मणि को ढूंढने आए थे। तभी मोनू भी एलियन बन जाता है और वो दोनों मिलकर गांव में जादुई मणि को ढूंढने लगते हैं। जादुई मणि ढूंढते हुए वो गांव में तबाही मचाने लगते हैं। घरों में घुसकर वो लोगों को मारना, उन्हें धमकाने लगते हैं, घरों की तोड़फोड़ करने लगते हैं। एलियन के अटैक से गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तब सुधाकर और हरीश भी वहां आ पहुंचते हैं। सुधाकर कहता है, बेटा हरीश, इसके पीछे उस मोनू का ही हाथ है। देखो मोनू कहीं नजर नहीं आ रहा है, मुझे पक्का यकीन है कि मोनू ही एलियन है। तभी वहां मोनू को आते हुए हरीश देख लेता है। वो कहता है, देखिए पिताजी, मोनू तो वहां है और आप हो कि बेचारे मोनू को एलियन बोल रहे हो। रात भर एलियन के अटैक से सारे गांव वाले चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये एलियन गांव में तबाही क्यों मचा रहे हैं। उस रात मोनू को जादुई मणि तो नहीं मिलता, लेकिन उस रात से हर आधी रात में मोनू एलियन का रूप लेकर अपने दोस्त एलियन के साथ जादुई मणि ढूंढने लगता है। ऐसे में एक दिन मोनू को जादुई मणि हरीश के पास ही दिखाई देता है। उस रात मोनू का दोस्त एलियन मोनू को मिलने आता है। तब मोनू कहता है, अरे दोस्त, हमें हमारा जादुई मणि मिल गया है, जिसे हम गांव में ढूंढ रहे थे वो तो मेरे बगल में ही था। कल उस हरीश से जादुई मणि लेकर इस संसार पर हम अपना कब्जा कर लेंगे। दूसरे दिन मोनू किसी बहाने से हरीश को जादुई मणि के साथ जंगल ले जाता है। वो हरीश को जादुई मणि मांगता है। तब उसका एलियन साथी भी वहां आता है और मोनू भी अपने असली रूप में यानी एलियन के रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर हरीश चकरा जाता है। वो दोनों हरीश से जादुई मणि छीनने की कोशिश करते हैं। तब हरीश जादुई मणि लेकर वहां से भागने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है। तभी वहां सुधाकर एक जेसीबी लेकर आता है। रुक जाओ, तुम्हें जादुई मणि चाहिए ना, तो पहले मेरे साथ लड़ना होगा। एलियन अपना रुख सुधाकर की तरफ मोड़ लेते हैं। तभी जेसीबी एक रोबोट में बदल जाता है और उन दोनों एलियंस के साथ लड़ने लगता है। जेसीबी रोबोट दोनों एलियंस को मार मार कर गिरा देता है और उन दोनों को खाई से नीचे फेंक देता है। तब हरीश अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। पर आपको कैसे पता चला इस एलियंस और जादुई मणि के बारे में? अरे मेरी अंतरात्मा ही कह रही थी कि मोनू में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद गांव की तबाही और साथ साथ कल मैंने उन दोनों की बातें भी सुन ली थी। मुझे सब पता चला, इसलिए मैं यहाँ इस जेसीबी रोबोट को साथ लेकर आया। बेटा, अब ये जादुई मणि तुम्हें जहाँ से मिला है वही वापस रख दो। हरीश उस जादुई मणि को गुफा के अंदर रख देता है, जहाँ से उसे उसने उठाया था। सुधाकर उस गुफा को बड़े से पत्थर और अपनी जादुई मंत्रों से बंद कर देता है, ताकि आगे कोई खतरा धरती के लोगों पर ना आए।